अस्सलाम वालेकुम। हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 जिसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है x माइनस 6 लेस दैन और इक्वल टू -2। तो ये वाली जो अलामत आई है पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस सिंबल का क्या मतलब होता है। तो जो अगर कोई सिंबल इस तरह से हो तो इसका मतलब होता है लेस दैन, और उर्दू में इसका मतलब है छोटा है। और अगर ये अलामत इस तरह से हो तो उसका मतलब होता है ग्रेटर देन, और उर्दू में मतलब होता है बड़ा है। और अगर यहाँ पर की वाली लाइन भी लगी हो तो इसका मतलब होता है बड़ा है और बराबर है। इसी तरह छोटा है और बराबर है। इसी तरह इंग्लिश में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसी तरह लेस देन एंड इक्वल टू। तो अगर कोई चीज़ इस तरह से लिखी होगी तो हम इसे पढ़ेंगे x लेस देन इक्वल टू 4। इसी तरह अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हो तो हम उसको पढ़ेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ये वाली अलामत यानी कि ये जो सिंबल है किस टाइम चेंज होगा, जब कोई चीज़ ऐसे रेसिप्रोकल में होगी। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर x होगा और इस तरह से लिखा होगा, अगर हम ये वाली चीज़ इस वाली साइड पर लिखेंगे तो भी ये सिंबल चेंज हो जाएगा। मज़ीद हम क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन करते टाइम देखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, तो सिंपली जिस तरह से पहले किया था वैसे ही करना है। x वालों को एक साइड पर इकट्ठा कर लेना है, तो हम x को इस वाली साइड पर रखेंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा। -2 भी ऐसे ही आ जाएगा। जो ये वाला 6 है माइनस का वो इधर आएगा, तो क्योंकि इस वाली साइड ये माइनस का था तो यहाँ आकर ये जमा का हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 4 बचेगा। तो पहला काम होता है x की वैल्यू फाइंड करना, जो हमने कर लिया है। तो सेकंड पर जो काम था वो था रियल लाइन ड्रॉ करना, तो वो हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5 और ये ऐसे चलता जाएगा। इसी तरह -1, -2, -3, -4 और ये भी चलता जाएगा। तो अब हमने x लेस देन और इक्वल टू 4 यानी कि x छोटा है और बराबर है 4 के। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 4 के पास लिख कर आना है, यहाँ पर x ऐसे लिख देना है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि x की वैल्यू कहाँ पर होगी। तो x बराबर है 4 के, यहाँ तक तो समझ आता है, लेकिन x छोटा है 4 से, यानी कि x की वैल्यू 4 से बड़ी नहीं हो सकती बल्कि छोटी होगी। तो हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है कि x की वैल्यू इस वाली साइड है। तो यही हमारा आंसर है। तो ये पार्ट 2 है। सबसे पहले ऐसे ही करेंगे, हम x वाले एक साइड इकट्ठे कर लेंगे और जो बगैर x के हैं उनको एक साइड इकट्ठा कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें -9 ऐसे ही लिखेंगे, ये वाला -16 इधर आ जाएगा यानी इस वाली साइड आ जाएगा। तो क्योंकि ये दूसरी साइड आया है तो ये जमा का 16 बन जाएगा। ये वाली अलामत ऐसे ही आ जाएगी और ये x ऐसे ही आ जाएगा। तो अगर ये देखें तो यहाँ क्या बचता है, 7 आ जाता है। तो क्योंकि बड़ी रकम के साथ जमा की अलामत है तो जब आपके साथ भी जमा आएगा, जो हम लगाएं या ना कोई मसला नहीं होता, तो ये अलामत ऐसे ही आ जाएगी x। अगर यहाँ पर देखें तो ये बनता है 7 ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है x से। लेकिन अगर हमने x को इस वाली साइड लेकर आना हो और ये वाला 7 ऐसे ही करें, तो अब हम अगर ये वाली अलामत ऐसे लगा दें, मतलब जैसे लगी हुई थी, तो अब ये उल्टा हो जाता है, यानी कि x बड़ा है 7 से, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे है 7 बड़ा है x से। तो अब क्या करना है, तो हमने ऐसे जब किया है तो अब हम ये वाली जो अलामत है इसको ऐसे कर देंगे।
तो अभी भी 7 बड़ा है x से और x छोटा है 7 से। तो जब हम ये वाली चीज़ ऐसे लिखेंगे यानी इधर लिखेंगे तो ये वाली अलामत चेंज हो जाएगी। अब हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली, रियल लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ऐसे चलती जाएगी। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये ऐसे चलती जाएगी। तो सबसे पहले हमने देखना है x 7 के इक्वल कहाँ है। तो क्योंकि जमा का 7 है तो यहाँ पर होगा। अब देखना है अगर होता है x ग्रेटर देन 7 यानी कि x बड़ा है 7 से, तो हम यहाँ पर मज़ीद इस वाली साइड जाते, यानी कि जो भी 7 से बड़ी वैल्यूज़ थी वो लेते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर x छोटा है 7 से, तो 7 से छोटी वैल्यूज़ इस वाली साइड हैं, यानी कि 7 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं वो इस वाली साइड आते हैं, जैसे 6 5 4 3 और ये सारे माइनस वाले। तो x की वैल्यू ऐसे जाएगी। तो यही हमारा आंसर है। तो ये 5.1 का पार्ट 3 है। तो सबसे पहले जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड इकट्ठा कर लेंगे और जो बगैर x के हैं उनको एक साइड पर। तो अगर मैं x वाली वैल्यूज़ यहाँ पर इकट्ठी करूँ तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला 3 भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये वाला 3 अगर यहाँ से इस वाली साइड जाता है, तो अगर ये यहाँ पर जमा का है तो इस वाली साइड ये आकर माइनस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 0 बचता है। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू अकेली चाहिए होती है, इसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा और 0 को हम जिस भी चीज़ के साथ डिवाइड करें हमारा आंसर 0 आता है। तो सबसे पहला काम हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। जो सेकंड काम होता है वो होता है रियल लाइन ड्रॉ करना। तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 3 4 और ये चलता जाएगा। इसी तरह -1 -2 -3 -4 और ये इस वाली साइड चलता जाएगा। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x की वैल्यूज़ क्या होंगी। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हमने यहाँ पर लेकर आना है, यानी कि जो x होगा वो 0 के बराबर हो सकता है। और अब हमने एरो किस वाली साइड लगाना है, तो x ग्रेटर देन 0 यानी कि x बड़ा है 0 से। तो 0 से बड़ी वैल्यूज़ किस साइड है, जो ये माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं ये 0 से छोटी होती हैं, और जो जमा वाली वैल्यूज़ होती हैं यानी कि इस वाली साइड ये 0 से सब वैल्यूज़ बड़ी होती हैं। तो क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इस x की वैल्यू यहाँ से शुरू होगी और इस वाली साइड चलेगी, यानी कि जितनी भी 0 से बड़ी वैल्यूज़ हैं वही होंगी। तो यही हमारा आंसर है। यहाँ पर अगर सबसे पहली चीज़ देखें हमारे पास ब्रैकेट आ गई है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करनी है, तो इसके लिए हमें 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो 6 ज़रब x करेंगे x आ जाता है, जमा है तो जमा, 6 ज़रब 10 करेंगे तो 60 आ जाता है और यहाँ पर 0। तो जो x वाले होंगे हमने उसको एक साइड इकट्ठा करना है, तो x वालों को हम इस वाली साइड लिख लेते हैं, तो 0 ऐसे ही आ जाएगा। ये वाला जो 60 है अगर यहाँ से ये इस वाली साइड जाएगा तो यहाँ पर अगर ये जमा का है तो यहाँ अगर ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाता है 6x। 0 के साथ कुछ भी माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो x को अकेला करना है तो 6x के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा और ये भी कटिंग हो जाएगा। 6 कम 6, 6 ज़रब 10 60। तो जो हमारी x की वैल्यू है वो 10 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगाना है। तो x की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब हमने रियल लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर जमा के साथ गिनती लिखेंगे, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर माइनस के साथ गिनती लिखेंगे, और ये -11। तो जो x की वैल्यू है वो है
एक्स लेस दैन और इक्वल टू -10, यानी कि जो एक्स है वो छोटा है -10 से और बराबर भी है किसके, -10 के। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर -10 फाइंड करना है जो यहाँ पर है, मतलब कि एक्स की वैल्यू यहीं पर कहीं है। अब हमने अपना एरो लगाना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू लेस दैन -10 है तो ये वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं एक्स से -10 से बड़ी हैं। तो अगर हम अपना एरो इस वाली साइड लगाएं तो ये जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, मतलब कि -11, -12, ये सब -10 से छोटी होंगी, क्योंकि जो जमा वाली साइड होती है वहाँ पे ऐसे होता है जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वैल्यू बड़ी होती जाती है। लेकिन जो माइनस वाली साइड होती है इसमें ऐसे होता है जैसे जैसे नंबर बड़ा होता है वैसे वैसे वैल्यू छोटी होती जाती है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5/3x - 3/4 लेस दैन -1/12। तो सबसे पहले हम इसके ये जो बटे हैं इनको ख़त्म कर लेते हैं। तो बटे कैसे ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम जो ये बटे में सारे हैं ये लिखेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो जो ये एलसीएम आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास टोटल नंबर आएगा उसके साथ इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5/3 x - 3/4 -1/12। इन सबको किसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ये जो हमारा आंसर आया था ज़रा 12 ज़रा 12, ये और ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 एकम 3, 3 ज़रब 4 12। तो ये ऐसे बन जाएगा 4 ज़रब 5x, ये वाला 4 और ये -3 ज़रब 3 लेस देन है, यहाँ पर ये तो ख़त्म हो गया तो -1 रह जाएगा। तो ये बन जाएगा 20x -9 और 1। तो 20x ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। जब ये 9 इधर आएगा, यहाँ पर माइनस का था तो इधर आकर जमा का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा, यहाँ पर इसके साथ x भी है तो यहाँ रह जाएगा 8 और ये बन जाएगा 20x। तो जो x है उसके साथ हमने इस 20 को ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ 20 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा। तो 4 ज़रब 2 8, 4 5 20, ये बन गया 2/5। सॉरी यहाँ पर ये लेस देन है तो हम भी लेस देन ही लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी वो कर ली है। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, रियल लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो 5/2 है उसको तो हम रियल लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि 5/2 रियल लाइन पे होता ही नहीं है। तो हमने ये जो 2/5 है इसको कैलकुलेटर पर 2 तक़सीम 5 करना है, जो कि इस तरह से आएगा 0.4। तो अब कैलकुलेटर पे करने से, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस वाली साइड माइनस वाले होते हैं। तो 0.4 कहाँ आएगा, क्योंकि हमारे पास 0 के बाद तो फ़ौरन 1 होता है। तो जो ये 0 से 1 तक होता है यहाँ पर ऐसे नंबर्स होते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर जाकर 1 बनता है। तो जो 0.4 है वो यहाँ पर बनता है। अब 2/5 आएगा, तो अब यहाँ पर 2/5 x लेस दैन 2/5। तो जो ये वाले सारे नंबर्स हैं ये 0.4 से बड़े हैं, तो क्योंकि लेस दैन है यानी कि x छोटा है 2/5 से, तो जो 0.4 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो इस वाली साइड पर आएंगे। तो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यही हमारा आंसर है। जो इसका लास्ट पार्ट है इसमें भी सबसे पहले एलसीएम लेना है जो बटे हैं उनका, यानी कि जो ये वाले हैं। तो हमने इनका एलसीएम ले लिया, टोटल बनता है 4। तो अब ये जो आया है टोटल इसके साथ इसे सबके साथ ज़रब करना है। तो जब हम ज़रब करेंगे, ज़रब 4 -1 ज़रब 4 जमा 1/2 x ज़रब 4, ये रफ अमल है। तो 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 4, 4 एकम 4, यहाँ बचेगा x, यहाँ पर -2, ये ऐसे ही आ जाएगा। 4 ज़रब -1 -4 बनता है, जमा है तो जमा यहाँ पर 2 ये वाला और x,
तो अब क्या करना है, एक्स वालों को एक साइड पर लेकर जाना है और जो बगैर एक्स के हैं उनको एक साइड पर। तो -2 ऐसे ही रहेगा, ये वाला -4 इधर आएगा तो जमा का हो जाएगा। इसी तरह ये 2x ऐसे ही रहेगा और ये वाला x इधर आ जाएगा, ये इधर जमा का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बचता है और यहाँ पर x। लेकिन क्योंकि x, अगर हमने x और 2 मतलब ऐसे लिखना है तो जो ये अलामत है ये हमें चेंज करनी पड़ेगी। यानी x की साइड अगर इसका मुंह था तो ऐसे करना है और 2 की साइड जिस तरह से थी ये, यानी कि यहाँ पर बनता है 2 छोटा है और बराबर है x से, तो x बड़ा है बराबर है 2 के। तो इसी तरह हमें x को बड़ा करना है, बराबर करना है 2 के। तो अब रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 1 2 3, इधर माइनस वाले आते हैं। तो सबसे पहले x इज़ इक्वल टू 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब x बड़ा है 2 से, तो क्योंकि x बड़ा है और बराबर है 2 के, तो जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं 2 से, जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं वो इस वाली साइड होंगी, क्योंकि इस वाली साइड जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो 2 से छोटी होंगी। तो क्योंकि हमने बड़ी वैल्यूज़ करनी है तो एरो इस वाली साइड जाएगा, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर है।